बहुत सारे ऐसे मैटर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। हमें लगता है यार क्या बोलना इसके बारे में, चलो छोड़ो, क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना। लेकिन कई चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं और जब बात किसी की रोजी रोटी पर आती है, जब किसी के पेट पर लात मारी जाती है ना, तो उस चीज में बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। और कुछ ऐसा ही कुछ डिस्कशन मैं भी यहाँ पर करने आई हूँ। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा, लेकिन अगर नहीं मिला है तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बॉलीवुड मसाला। तो आज बॉलीवुड से हटकर एक कहानी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सच जो मतलब जिसको छुपाने की कोशिश की गई और किसी को जबरदस्ती गिल्टी बनाने की कोशिश की गई। ये कहानी है भूखी हितेशा की, जो जोमेटो से खाना ऑर्डर करती हैं। 198 रुपीज का एक ऑर्डर वो जोमेटो से करती हैं। तो हितेशा बहुत भूखी थी और जो डिलीवरी थी वो थोड़ी सी लेट हो गई, 15 मिनट वो डिलीवरी लेट हो गई। हालांकि वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि अगर 30 मिनट के अंदर आपको ये जो ऑर्डर है आपके पास नहीं पहुंचता है तो हम ये खाना आपको फ्री में दे देंगे। लेकिन फिर भी हितेशा ने इच्छा जाहिर की कि वो जो ऑर्डर है वो फ्री किया जाए। और डिलीवरी बॉय जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका जो अपार्टमेंट था जहां पे उन्होंने वो ऑर्डर मंगवाया था, वहां पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने जोमेटो के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लड़ाई झगड़ा, मतलब वो बात करनी शुरू कर दी थी कि ये ऑर्डर फ्री करवाया जाए, उनको फ्री में वो खाना मिले। तो मतलब मुझे लगता है मैडम को फ्री की चीजों की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। मैं यहाँ पर ये चीज आज इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि सिंपथी कार्ड, विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये चीजें यहां पर प्ले की जा रही है और एक मतलब बिल्कुल एक इनोसेंट बंदे को पूरा पूरा उसको, मैं कहती हूँ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई है। वो तो यार जोमेटो की जो मतलब जोमेटो जो कंपनी इंडिया की है, वो इंडिया की, तो उन्होंने जो सीईओ है उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है, ध्यान में रखते हुए वो दोनों की फिलहाल हेल्प कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता हितेशा ये केस जीतने वाली है, क्योंकि लोग सच का साथ दे रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कामराज के जो है सपोर्ट में उतर रहे हैं। अभी अभी हाल ही में निकी तंबोली ने भी यही कहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कामराज इनोसेंट है, वो गिल्टी नहीं है। चलिए आपको आगे की कहानी बताती हूँ। कामराज वहां पे पहुंचते हैं। हितेशा उनसे कहती हैं, उनके पास जो ऑर्डर था, जो भी फूड उनके पास था, वो लेकर एक साइड में मतलब अंदर रख देती हैं और उनसे कहती हैं कि आप यहाँ खड़े रहिए और मैं मेरी अभी बात चल रही है। क्या आपको इन्होंने बताया है कि ये फ्री में देना है? तो कामराज कहते हैं कि आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए या ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, जो कि एक मतलब एक जायज बात थी। जब कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर मंगवाया गया था तो या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दो या आप वो जो जितने भी पैसे थे वो उनको दो, बात को खत्म करो। लेकिन हितेशा को ना ऑर्डर कैंसिल करना था, ना ही उनको मतलब वो एक्सेप्ट करना था उस तरह, क्योंकि उनको फ्री में चाहिए था और इसी चीज के लिए वो लड़ाई कर रही थी। तो जब कामराज ने वो जो पैकेट था वो पैकेट अंदर जाकर उठाने की कोशिश की, तो हितेशा ने उनके साथ गाली गलौज किया, उनको बहुत अपशब्द कहे, जो कि हितेशा ने जो वीडियो उनका सबसे पहले वायरल हुआ और जो फेमिनिस्ट उठकर आए सपोर्ट में, नारी के साथ अत्याचार, ये वो सो हैशटैग, बहुत सारी जो वीडियो वायरल उनका हुआ और जो सपोर्टर आए, उन्होंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी, ये नहीं देखा कि हितेशा जो इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कामराज को बहुत कुछ कहा, बहुत अपशब्द कहे और साथ ही में चप्पल का इस्तेमाल किया। चप्पल उठाकर उन्होंने कामराज को मारा है और जब कामराज ने उनको हटाने की कोशिश की तो आप ध्यान से देखना, एक रिंग या फिर रिंग भी नहीं, हम कहें तो इतने बड़े बड़े नाखून, दो में से किसी एक चीज का कट यहां पर लगा है। क्योंकि जब वो ये कह रही हैं बार बार कि मुक्का मारा गया, अगर मुक्का मारा गया होता तो यहां यहां मुक्का बजता, यहां, और अगर मुक्का बजता तो ब्लीडिंग नाक के अंदर से होती, नोज स्वेल होता, अगर बहुत ज्यादा जोर से अगर वो पंच बजता
तो स्वेल भी होता आपका नोज और साथ में ब्लीडिंग भी होती। यहाँ पर कट नहीं लगता, वो इस तरह का कट है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो, जिस पर हितेशा बार बार ये कहने की कोशिश की कर रही है कि उन्होंने मुक्का मतलब पंच उन्होंने मारा है। उन्होंने हितेशा को हटाने की कोशिश की जब वो कामराज को चप्पलों से मार रही थी। यार उस बंदे का फेस देखो, उसकी आंखों से तुम्हें सच्चाई सामने मतलब आ जाएगी, तुम्हारे पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी चीजें, इतना बड़ा बखेड़ा। तो मैडम ने फॉलोअर्स अच्छे खासे बटोर लिए हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है वो, इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग के साथ। और ये जो वीडियोस वो डाल रही हैं, मिलियंस में इनके ऊपर व्यूज आ चुके हैं, मिलियंस में लोग इनको देख चुके हैं। तो अब सभी जानते हैं कि हितेशा कौन है। और साथ में उन्होंने जो मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ना यार, उस एक कॉमन मैन की, एक नॉर्मल एक इनोसेंट बंदा है यार वो, उसकी धज्जियां उड़ा दी हितेशा मैडम ने और कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो बटोर लिए। केस तो जो हुआ है मुझे नहीं लगता हितेशा जीतेंगी। और जिस तरह से हितेशा, मैं आपको कहूंगी कि अपने आप को ना खुद ही एक्सपोज कर रही हैं। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू, एक बातचीत उनकी चल रही थी, तो उसमें उनसे पूछा गया कि कामराज कहते हैं कि आपने उनको चप्पल मारा। तो पहले तो हितेशा ने पूरी मुकर गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने चप्पल नहीं मारा। लेकिन बाद में स्टोरी सुनाते सुनाते अपने शब्दों में वो मतलब फंस गई वहां पर, और वो कहती हैं कि वहां शूरैक था, मैंने अपने डिफेंस में, मतलब डिफेंस के लिए ऐसा वो क्या कर रहे थे। और साथ ही में मतलब इमोशनल चीजें सुना के एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं वो मेरा गला दबा सकता था, वो मेरा रेप भी कर सकता था, तो तब मुझे लगता है शायद जनता की हमदर्दी मेरे साथ होती अगर मैं मर जाती तो ऐसी ऐसी बातें वहां पर हितेशा कर रही हैं। और जो डिलीवरी गाय है वो सिर्फ हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये केस वेस में भाई मेरे को फंसना ही नहीं था, मैं अपने आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, अपना काम कर रहा था। यार कितना हार्डवर्क करते हैं लोग, मुझे बताया लॉकडाउन के दौरान कितनी बुरी हालत थी, और मेरे जैसे लोग जिनको अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आता था, जो नहीं बनाकर नहीं खा सकते, जोमेटो ने उनको कितनी हेल्प की है। और जो डिलीवरी गाय थे वो किस तरह से खाना पहुंचाते थे, किस तरह से रख कर जाते थे, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था वो भी फॉलो हो, और साथ में हम लोगों को खाना भी मिले ताकि हमारा पेट भर सके। तो भाई ये है भूखी हितेशा की कहानी। अब आप लोग किसके साथ हो, और मुझे ये जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन आपको जेन्युइन लग रहा है, कौन इनोसेंट लग रहा है, और कौन सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये चीज जरूर मुझे बताओ, और जिसको भी जो भी आपको सही लग रहा है उसका साथ दो यार। यहाँ पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेइज्जती उस डिलीवरी गाय की हो रही है, और बेचारा वो मतलब एक मैं कहती हूँ किसी के पेट पर लात मारी गई है, रोजी रोटी है उसकी वो भी उससे छीन गई है। हालांकि जोमेटो पूरा पूरा साथ दे रही है, मैडम को भी जो भी उनका मेडिकल जो खर्चा आ रहा है उसके पूरे जो एक्सपेंसेस है वो पे कर रही है, और साथ ही में जो जोमेटो गाय है उनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यार, अगर उस बंदे को आगे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कहीं अगर उसको जॉब करनी होगी फिर से, तो क्या मतलब वैसा लोगों के दिमाग में एक डाउट नहीं आएगा कि यार ये ऐसा भी हुआ था, इस बंदे के साथ ऐसा भी केस हुआ था, ये भी हुआ था, कहीं वो लड़की सच तो नहीं बोल रही थी। तो मुझे जरूर बताइए कि आप किसके साथ हैं और आपको कौन यहाँ पर सही लग रहा है। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो बॉलीवुड की मैं आपको देती रहती हूँ उसके लिए बने रहिए मेरे यानी अदिति शर्मा के साथ बॉलीवुड मसाला पे।